ईरान और इजराइल के बीच आसमान से आग बरस रही है। वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी नीति निर्माता और तेहरान की गलियों में चल रही हलचल ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। लेबनान में हाल ही में हुए इजरायली हमलों के बाद जो सीज फायर की उम्मीद जगी थी, वो अब कांच की तरह टूटती दिख रही है। अगर ये सीज फायर पूरी तरह खत्म हुआ तो मिडिल ईस्ट में एक ऐसा महायुद्ध छिड़ेगा जिसकी तपिश पूरी दुनिया के किचन और गाड़ियों की टंकियों तक पहुंचेगी। दुनिया का सारा ध्यान इस वक्त केवल एक ही चीज पर है, और वो है कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल। लेकिन क्या आपको पता है कि जब दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी अपनी बर्बादी का हिसाब लगा रही थी, तब भारत के दिल्ली के गलियारों में कुछ ऐसा प्लान तैयार हो चुका था जिसने बीजिंग से लेकर न्यूयॉर्क तक सबको सन्न कर दिया है। क्या भारत ने वाकई उस संकट का काट ढूंढ लिया है जो दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को घुटनों पर ला सकता है? और क्या अरुणाचल प्रदेश की वो पहाड़ियां अब भारत की किस्मत का नया पावर हाउस बनने वाली हैं? दुनिया इस वक्त तेल के खेल में फंसी है। अमेरिका और ईरान के बीच की तनातनी ने सप्लाई चेन की धज्जियां उड़ा दी हैं। लाल सागर से लेकर हॉर्मुज की झलमरू मध्य तक हर तरफ केवल अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन भारत ने इस बार डिफेंसिव होने के बजाय सीधे अटैक करने का मन बनाया है। ये अटैक किसी मिसाइल से नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी की ताकत से किया गया है। जब चीन को लगा था कि वो भारत को सीमा पर उलझाए रखेगा, ठीक उसी वक्त भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 40,000 करोड़ रुपए का एक ऐसा दाम चल दिया जिसने चीन के साउथ तिब्बत वाले प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी है। ये सिर्फ बिजली बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये भारत की वो एनर्जी शील्ड है जो हमें अरब देशों के तेल और चीन की दादागिरी दोनों से एक साथ आजादी दिलाएगी। आज की तारीख में मिडिल ईस्ट के हालात ऐसे हैं कि वहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ईरान और इजराइल के बीच की ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज पर हाथ रखने जैसी है। अगर ईरान ने तेल की सप्लाई रोकी या उसके ठिकानों पर हमला हुआ तो दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से मंगाता है। ऐसे में हमारे लिए ये स्थिति किसी डरावने सपने जैसी थी। लेकिन 2026 के इस दौर में भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। हमने अपनी नजरें उन पहाड़ों पर गड़ा दी हैं जिन्हें दुनिया अब तक सिर्फ एक विवादित इलाका मानती थी। अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुए नए प्रोजेक्ट्स भारत के लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी हैं जो हमें तेल के संकट से हमेशा के लिए बचा सकती हैं। चीन को सबसे बड़ी मिर्ची इसी बात की लगी है। उसे लगता था कि वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाकर भारत को पानी के लिए तरसा देगा या फिर धमकियां देकर हमें विकास करने से रोक देगा। लेकिन भारत ने अरुणाचल में कालाई 2 और कमला जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू करके ये साफ कर दिया है कि अब फ्रंट फुट पर खेलने की बारी हमारी है। 1200 मेगावाट का कालाई 2 प्रोजेक्ट और 1720 मेगावाट का कमला प्रोजेक्ट, ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि चीन की नाक के नीचे गाड़े गए वो खूंटे हैं जिन्हें उखाड़ना अब उसके बस की बात नहीं है। ये प्रोजेक्ट्स अरुणाचल को भारत का नया ऑयल फील्ड बना देंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ से काला तेल नहीं बल्कि सफेद बिजली निकलेगी जो पूरे देश को रोशन करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से तेल का क्या लेना देना? यहीं पर असली खेल छिपा है। भारत अपनी एनर्जी बास्केट को तेजी से बदल रहा है। हम पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन उन गाड़ियों को चार्ज करने के लिए बिजली कहां से आएगी? अगर वो बिजली भी हम कोयले या गैस से बनाएंगे तो प्रदूषण और इंपोर्ट का चक्कर बना रहेगा। इसीलिए मोदी सरकार ने अरुणाचल की नदियों की ताकत को पहचानने का फैसला किया। 40,000 करोड़ का ये निवेश उस वक्त आया है जब चीन LHC पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत ने दिखा दिया कि हम सीमा पर सड़कें ही नहीं बना रहे बल्कि हम वहां ऐसे एसेट्स खड़े कर रहे हैं जिनकी सुरक्षा के लिए पूरी भारतीय सेना चट्टान की तरह खड़ी है। कालाई 2 प्रोजेक्ट की बात करें तो ये लोहित बेसिन में स्थित है। ये प्रोजेक्ट इतना विशाल है कि इसे पूरा करने के लिए जो इंजीनियरिंग चाहिए वो दुनिया के बेहतरीन देशों को भी हैरान कर रही है। वहीं कमला प्रोजेक्ट जो कि सुबनसिरी जिले में है, वो अपनी क्षमता से पूरे नॉर्थ ईस्ट की सूरत बदल देगा। इन प्रोजेक्ट से जो बिजली पैदा होगी वो न सिर्फ इंडस्ट्रीज को चलाएगी बल्कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने में भी मदद करेगी। चीन को डर इस बात का नहीं है कि भारत बिजली बना रहा है, उसे डर इस बात का है कि इन प्रोजेक्ट्स के आने से अरुणाचल में भारत की पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि उसका क्लेम पूरी दुनिया के सामने मजाक बन जाएगा। जब हम 2026 की बात करते हैं तो भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ शिकायतें करता था। अब हम समाधान पेश करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की खबरें आती हैं और फिर टूट जाती हैं। तेल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं और फिर थोड़ा नीचे आती हैं। इस अस्थिरता के बीच भारत ने खुद को एक सुरक्षित किला बनाने का फैसला किया है।
अरुणाचल प्रदेश के ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में भारत की जीडीपी में अरबों डॉलर का योगदान देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट्स उस इलाके में हैं जहां चीन की नजरें हमेशा खड़ी रहती हैं। वहां 40,000 करोड़ लगाना ये साबित करता है कि भारत को अपने एक एक इंच जमीन पर पूरा भरोसा है और हम वहां विकास की गंगा बहाने से पीछे नहीं हटेंगे। चीन ने हमेशा से ही अरुणाचल के विकास में अड़ंगे डालने की कोशिश की है। कभी वो हमारे नेताओं के वहां जाने पर आपत्ति जताता है तो कभी वहां के इलाकों के नाम बदल देता है, लेकिन भारत ने अब कागजी लड़ाई के बजाय जमीनी हकीकत बदलने पर जोर दिया है। कालाई 2 और कमला प्रोजेक्ट्स के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने फंड्स रिलीज किए हैं और तेजी से काम शुरू करवाया है, उसने बीजिंग के थिंक टैंक को रात भर जागने पर मजबूर कर दिया है। चीन को लग रहा था कि वो ब्रह्मपुत्र पर ग्रेट बैंड बनाकर भारत को डरा लेगा, लेकिन भारत ने अपनी सहायक नदियों पर इतने बांध और प्रोजेक्ट्स की झड़ी लगा दी है कि अब कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया है। ये जो 40,000 करोड़ का गेम है, ये सिर्फ बिजली का नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। जब किसी इलाके में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लगते हैं तो वहां सड़कों का जाल बिछाया जाता है, पुल बनाए जाते हैं और भारी मशीनरी पहुंचाई जाती है। इसका सीधा फायदा हमारी सेना को मिलता है। जो रास्ते इन प्रोजेक्ट्स के लिए बनेंगे, उन्हीं रास्तों से भारतीय सेना के टैंक और जवान चीन की सीमा तक पलक झपकते पहुंच सकते हैं। यानी विकास भी और सुरक्षा भी। भारत ने एक तीर से दो नहीं बल्कि 3 शिकार किए हैं। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरा, चीन को कड़ा संदेश और तीसरा, नॉर्थ ईस्ट का कायाकल्प। दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो पाएंगे कि ईरान के पास तेल है, रूस के पास गैस है, लेकिन भारत के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसकी नदियां और उसका युवा टैलेंट। अरुणाचल को अब तक सिर्फ कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन 2026 में इसकी पहचान भारत के पावर हाउस के तौर पर हो रही है। कालाई 2 और कमला जैसे प्रोजेक्ट्स जब अपनी पूरी क्षमता से काम करना शुरू करेंगे तो भारत को बिजली इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम पड़ोसी देशों को बिजली एक्सपोर्ट करेंगे। ये आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जो दुश्मनों की आंखों में चुभ रही है। ईरान और इजराइल की जंग ने दुनिया को ये सिखा दिया है कि आप किसी एक सोर्स या किसी एक रीजन पर निर्भर नहीं रह सकते। आज अगर भारत ने अरुणाचल में ये कदम नहीं उठाए होते तो शायद हम भी आज तेल की कीमतों को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठे होते। लेकिन 2026 का भारत रिस्क लेना जानता है। हमने चीन की धमकियों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया और अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया। ये 1200 मेगावाट और 1720 मेगावाट के नंबर्स सिर्फ बिजली के आंकड़े नहीं हैं, ये भारत के बढ़ते कद के सबूत हैं। अरुणाचल प्रदेश में काम करना आसान नहीं है। वहां का भूगोल, वहां का मौसम और वहां की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन हमारे इंजीनियर्स और वर्कर्स ने जो जज्बा दिखाया है वो काबिले तारीफ है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है और वहां के लोकल इकोनॉमी में एक नई जान आ गई है। जब वहां के लोग खुशहाल होंगे, जब वहां हर घर में बिजली होगी और सड़कों का जाल होगा, तो चीन का कोई भी प्रोपेगेंडा वहां काम नहीं करेगा। भारत ने अरुणाचल के दिल में अपनी जगह और मजबूत कर ली है। अब बात करते हैं उस साइलेंट गेम की जो भारत ने खेला है। चीन को कानो कान खबर नहीं हुई और भारत ने इन प्रोजेक्ट्स की सारी क्लियरेंस और फंडिंग सेटल कर दी। जब तक चीन को समझ आता कि अरुणाचल में कुछ बड़ा होने वाला है, तब तक वहां मशीनों की गूंज सुनाई देने लगी थी। इसे कहते हैं रणनीतिक जीत। हम चिल्लाकर नहीं बल्कि काम करके जवाब दे रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपए का निवेश कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी कितनी मजबूत है और हमारा विजन कितना साफ है। मिडिल ईस्ट का संकट अभी खत्म नहीं होने वाला। वहां की जो धार्मिक और राजनीतिक पेचीदगियां हैं वो दशकों तक चलती रहेंगी। ऐसे में भारत को अपनी नाव खुद पार लगानी होगी। अरुणाचल प्रदेश वो पतवार है जो हमें इस संकट के भंवर से बाहर निकालेगी। भारत सरकार ने जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे NHPC और SJVN को इन प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी सौंपी है, उससे काम की क्वालिटी और स्पीड दोनों बढ़ गई है। ये प्रोजेक्ट्स समय से पहले पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि 2026 से 27 तक हम इनका फायदा उठाना शुरू कर सकें। दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत की तरफ देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कैसे एक देश अपनी सीमाओं की रक्षा भी कर रहा है और साथ ही अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक बना रहा है। चीन को ये बात पच नहीं रही कि जिस अरुणाचल को वो अपना बताता था, वहां भारत इतने बड़े बड़े कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़े कर रहा है जिन्हें सदियों तक मिटाया नहीं जा सकेगा। कालाई 2 और कमला प्रोजेक्ट्स भारत के उस संकल्प के प्रतीक हैं कि हम अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है।
ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ बिजली नहीं देंगे, बल्कि ये बाढ़ नियंत्रण यानी फ्लड कंट्रोल में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। हर साल नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां तबाही मचाती हैं। इन बांधों के बनने से पानी के बहाव को कंट्रोल किया जा सकेगा, जिससे हर साल होने वाला नुकसान कम होगा। यानी ये प्रोजेक्ट्स सुरक्षा, बिजली और सुरक्षा तीनों मोर्चों पर भारत के लिए वरदान साबित होंगे। चीन जो पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की सोच रहा था, भारत ने उसके उस हथियार की धार ही कुंद कर दी है। 2026 का ये साल भारत के इतिहास में एनर्जी रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। एक तरफ हम सौर ऊर्जा में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम अपनी जल शक्ति का भी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अरुणाचल के ये 1200 मेगावाट और 1720 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स भारत को उस लीग में खड़ा कर देंगे, जहां हम अपनी शर्तों पर दुनिया से बात कर सकेंगे। अब हमें इस बात का डर नहीं होगा कि कोई देश हमारा तेल बंद कर देगा। हमारे पास अपनी बिजली होगी, अपनी गाड़ियां होंगी और अपना विकास होगा। चीन की बौखलाहट का एक कारण यह भी है कि भारत ने अब उन इलाकों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी है जिन्हें नो मैन्स लैंड कहा जाता था। अरुणाचल के सुदूर इलाकों में जहां कभी परिंदा भी पर नहीं मारता था, वहां आज भारत के तिरंगे के साथ साथ विकास का पहिया घूम रहा है। 40,000 करोड़ का ये मास्टर स्ट्रोक बीजिंग के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये सबक है कि भारत अब दबने वाला नहीं है। हम अपनी जमीन पर क्या करेंगे, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगा, बीजिंग में नहीं। ईरान इजरायल युद्ध के बीच जब दुनिया की सप्लाई चेन टूट रही है, भारत अपनी इंटरनल सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। हम अपनी नदियों को आपस में जोड़ रहे हैं और उनकी शक्ति को ग्रिड में बदल रहे हैं। कालाई-2 प्रोजेक्ट का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये सामरिक रूप से बहुत ही सेंसिटिव लोकेशन पर है। यहाँ प्रोजेक्ट बनाने का मतलब है कि उस पूरे इलाके की निगरानी और सुरक्षा अब 24 घंटे होगी। भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ जोड़ दिया है। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा विनर है वो है भारत का आम नागरिक। जब देश में बिजली की कमी नहीं होगी, जब बिजली सस्ती होगी, तो उसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। अरुणाचल की ये नदियां हमारे लिए सोना उगल रही हैं। बस जरूरत थी एक ऐसी सरकार की जो वहां जाकर काम करने का हौसला दिखा सके। और 2026 में यह हौसला हकीकत में बदल चुका है। चीन देखता रह गया और भारत ने अपनी किस्मत की लकीर खुद खींच दी। ये जो अरुणाचल का ऑयल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है, ये असल में एक मेटाफर है। तेल खत्म हो सकता है लेकिन नदियां बहती रहेंगी। तेल के लिए हमें दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, लेकिन पानी हमारा अपना है। भारत ने अपनी इस ताकत को पहचान लिया है। कालाई-2 और कमला प्रोजेक्ट्स तो बस शुरुआत हैं। अभी तो अरुणाचल में ऐसे दर्जनों प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं जो आने वाले समय में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में ईंधन का काम करेंगे। चीन की हर चाल का जवाब अब भारत के पास तैयार है। वो मैप जारी करता है, हम प्रोजेक्ट्स जारी करते हैं। वो बयान देता है, हम बांध बनाते हैं। ये नया भारत है जो बातों से ज्यादा काम में विश्वास रखता है। अरुणाचल प्रदेश का कायाकल्प और वहां 40,000 करोड़ का ये निवेश इस बात का सबूत है कि भारत अब ग्लोबल लीडर बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। ईरान के संकट ने हमें अवसर दिया और हमने उस अवसर को अरुणाचल की पहाड़ियों में भुना लिया। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त भी अरुणाचल की उन वादियों में हजारों मजदूर और इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे होंगे। वो भारत के भविष्य की नींव रख रहे हैं। चीन को लगने दीजिए कि वो ताकतवर है, लेकिन सच तो ये है कि भारत ने उसकी नाक के नीचे वो खेल कर दिया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये 1200 मेगावाट और 1720 मेगावाट की बिजली सिर्फ बल्ब नहीं जलाएगी, बल्कि ये उन लोगों की आंखें भी खोल देगी जो भारत को कमजोर समझते थे। ईरान और अमेरिका के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो एक ग्लोबल क्राइसिस है, लेकिन भारत ने उस क्राइसिस को एक मिशन में बदल दिया है। मिशन आत्मनिर्भर एनर्जी। अरुणाचल प्रदेश इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। वहां के लोग आज गर्व से कह रहे हैं कि वो भारत के विकास के इंजन हैं, और ये गर्व ही भारत की सबसे बड़ी जीत है। चीन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो भारत के इस बढ़ते कदम को रोक नहीं पाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। भारत को पता था कि आने वाले समय में तेल की राजनीति बहुत गंदी होने वाली है। इसीलिए हमने समय रहते अपने वैकल्पिक रास्तों को तैयार कर लिया। आज जब तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, भारत शांति से अपने अरुणाचल प्रोजेक्ट्स को देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपना होमवर्क सही किया है। कालाई-2 और कमला प्रोजेक्ट्स के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इनमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो पूरी तरह से मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है। हमारे अपने इंजीनियर्स ने इन कठिन पहाड़ों में रास्ता बनाया
और बांध के डिजाइन तैयार किए। ये भारत की इंजीनियरिंग पावर का भी प्रदर्शन है। चीन को लगता था कि ऐसी मुश्किल जगहों पर सिर्फ वही काम कर सकता है, लेकिन भारत ने उसे गलत साबित कर दिया। हमने दिखा दिया कि हिमालय की गोद में अगर कोई खेल सकता है तो वो सिर्फ भारत है। ये जो 40,000 करोड़ का आंकड़ा है, इसे सुनकर कई लोगों के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन भारत के लिए ये एक निवेश है जो आने वाले 50 से 100 सालों तक रिटर्न देता रहेगा। तेल तो जलकर खत्म हो जाता है, लेकिन ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पीढ़ियों तक रोशनी देते रहेंगे। ये भारत की सस्टेनेबल ग्रोथ का मॉडल है। अरुणाचल का ये नया अवतार पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बनने वाला है कि कैसे एक देश अपने विवादित क्षेत्र को अपना सबसे बड़ा पावर हाउस बना सकता है। चीन की सरकारी मीडिया चाहे जो भी प्रोपेगेंडा फैलाए, हकीकत ये है कि अरुणाचल के लोग भारत के साथ खड़े हैं और वो इस विकास को एंजॉय कर रहे हैं। जब वहां के युवाओं को इन प्रोजेक्ट्स में नौकरियां मिल रही हैं, जब वहां के छोटे व्यापारियों को काम मिल रहा है, तो अलगाववाद और चीन के बहकावे की कोई जगह नहीं बचती। भारत ने विकास के जरिए दिल भी जीते हैं और जमीन भी सुरक्षित की है। ईरान इजराइल की इस टेंशन के बीच भारत ने जो मैसेज दिया है वो बहुत लाउड एंड क्लियर है। हम अपनी शांति के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हैं। हम अपनी ऊर्जा खुद बनाएंगे और अपनी सीमाओं की रक्षा खुद करेंगे। अरुणाचल प्रदेश का ये 40,000 करोड़ वाला गेम चेंजर प्रोजेक्ट चीन की हर चाल का आखिरी जवाब है। अब गेंद चीन के पाले में है, वो चाहे तो चिल्लाता रहे, लेकिन भारत का काम तो शुरू हो चुका है और ये रुकने वाला नहीं है। ये जो 1200 मेगावाट का कालाई 2 और 1720 मेगावाट का कमला प्रोजेक्ट है, ये आने वाले समय में भारत की नेशनल ग्रिड की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। जब दिल्ली या मुंबई में बिजली की मांग बढ़ेगी, तो अरुणाचल की नदियों से पैदा हुई ये बिजली वहां तक पहुंचेगी। ये है एक अखंड भारत की ताकत, जहां अरुणाचल का पानी पूरे देश की प्यास और बिजली की जरूरत मिटाएगा। चीन को इसी एकता और इसी विकास से सबसे ज्यादा डर लगता है। आज जब हम 2026 में खड़े होकर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो गर्व होता है कि हमने सही समय पर सही फैसले लिए। अगर आज हम इन प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं कर रहे होते, तो शायद हम भी आज ईरान और अमेरिका के बीच की इस जंग के शिकार होते। लेकिन भारत ने अपनी किस्मत खुद लिखी है। अरुणाचल की पहाड़ियों में जो गूंज आज सुनाई दे रही है, वो भारत के स्वर्णिम भविष्य की आहट है। चीन को यह समझना होगा कि 2026 का भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। अब हम अपनी सीमाओं पर सड़कों के साथ साथ इकोनॉमी के बड़े पिलर्स भी खड़े कर रहे हैं। अरुणाचल का हर एक बांध चीन की विस्तारवादी नीति पर एक तमाचा है। भारत ने अपनी जमीन को विकास से सींच दिया है और अब वहां कोई भी दुश्मन अपनी नजर नहीं गड़ा सकता। ये 40,000 करोड़ का निवेश भारत की अखंडता की गारंटी है। ईरान और इजराइल की जंग चाहे जो भी मोड़ ले, भारत अब सुरक्षित है। हमारे पास अरुणाचल का वो पक्का इलाज है जो हमें तेल के हर संकट से बचाएगा। अरुणाचल अब सिर्फ भारत का एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की एनर्जी की लाइफलाइन है, और इस लाइफलाइन को कोई भी ताकत नहीं काट सकती। चीन ने सोचा था कि वो हमें डराएगा, लेकिन भारत ने तो उसे ही टेंशन दे दी। ये जो अरुणाचल प्रदेश का नया पावर हाउस बनने का सफर है, ये अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। 2026 तो सिर्फ एक पड़ाव है। 2030 तक अरुणाचल पूरी दुनिया के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का एक चमकता हुआ सितारा होगा, और उस वक्त चीन के पास सिर्फ पछतावा होगा कि उसने भारत की ताकत को कम करके आंका। भारत ने तेल के खेल को ही बदल दिया है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच जब दुनिया की तेल सप्लाई लाइन पर खतरा मंडरा रहा है, तब भारत ने अरुणाचल के जंगलों और पहाड़ों के बीच अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की नई लाइन खींच दी है। ये लाइन इतनी गहरी है कि चीन इसे चाहकर भी मिटा नहीं सकता। 40,000 करोड़ का ये निवेश भारत के उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो कहता है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ सकते हैं। हमें किसी सुपर पावर के रहमोकरम की जरूरत नहीं है। अरुणाचल का ये विकास सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। ये दिखाता है कि कैसे डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट मिलकर एक ऐसा किला बना सकते हैं जिसे भेदना नामुमकिन है। चीन की तानाशाही के सामने भारत का ये लोकतांत्रिक विकास एक करारा जवाब है। कालाई 2 और कमला प्रोजेक्ट्स की हर एक ईंट और हर एक टरबाइन भारत की जीत की कहानी कह रही है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस उस बड़े बदलाव की एक झलक है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। ईरान के संकट ने हमें जो सबक सिखाया, उसे हमने अरुणाचल में एक प्रोजेक्ट बना दिया। यही भारत की खूबसूरती है। हम हर चुनौती को एक अवसर में बदल देते हैं। चीन को लगा था कि वो हमें उलझा देगा, लेकिन हमने तो उसी की नाक के नीचे अपना भविष्य संवार लिया। जब दुनिया के बाजार तेल की कमी से जूझ रहे होंगे, तब भारत अपनी हाइड्रो पावर के दम पर मुस्कुरा रहा होगा।
अरुणाचल प्रदेश का ये 40,000 करोड़ का गेम भारत को उस मुकाम पर ले जाएगा जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने चीन की सारी प्लानिंग को फेल कर दिया है। अरुणाचल अब भारत का नया ऑयल फील्ड है और ये हकीकत अब पूरी दुनिया जान चुकी है। ईरान इजराइल की ये जंग शायद आज नहीं तो कल थम जाए, लेकिन भारत ने जो एनर्जी की जंग जीती है उसका असर सदियों तक रहेगा। अरुणाचल के प्रोजेक्ट्स भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तोहफा है, एक ऐसा तोहफा जो उन्हें स्वच्छ ऊर्जा और सुरक्षित भारत देगा। चीन की धमकियां अब सिर्फ हवा में हैं, क्योंकि जमीन पर तो भारत ने अपनी जीत के निशान छोड़ दिए हैं। ये जो 40,000 करोड़ का गेम है, ये असल में भारत की आत्मनिर्भरता का असली चेहरा है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के नागरिक हैं जो आपदा में अवसर तलाशना जानता है। अरुणाचल की नदियां अब भारत के भाग्य का फैसला कर रही हैं। चीन को जो करना है करने दीजिए। भारत तो अपनी रफ्तार पकड़ चुका है और ये रफ्तार अब रुकने वाली नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच की तनातनी ने पूरी दुनिया को डरा रखा है, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अरुणाचल प्रदेश के ये मेगा प्रोजेक्ट्स भारत के वो हथियार हैं जो बिना किसी शोर शराबे के दुश्मनों के हौसले पस्त कर रहे हैं। ये शांति और विकास के जरिए जीती गई एक ऐसी जंग है जिसमें जीत सिर्फ और सिर्फ भारत की हुई है। चीन का प्रोपेगेंडा अब फुस हो चुका है। अरुणाचल का ये नया पावर हाउस अवतार भारत की इकॉनमी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। 40,000 करोड़ रुपए का ये निवेश तो सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में यहाँ ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट्स आएंगे जो भारत को दुनिया का एनर्जी किंग बना देंगे। चीन देखता रह गया और भारत ने अपना काम कर दिया। यही तो है 2026 के नए भारत की असली पहचान। ईरान इजराइल युद्ध के बीच जब दुनिया के बड़े बड़े देश परेशान हैं, भारत अपनी नदियों की ताकत को ग्रिड में जोड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश का कालाई 2 और कमला प्रोजेक्ट भारत की उस दूरगामी सोच का नतीजा है जिसने हमें आज इस संकट के समय में एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है। चीन की हर चाल का जवाब अब हमारे पास है और ये जवाब बहुत करारा है। अरुणाचल प्रदेश के इन प्रोजेक्ट्स ने चीन की नींद हराम कर दी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो भारत को कैसे रोके, लेकिन भारत अब रुकने वाला नहीं है।